करते हैं क्वार्टर फोर नतीजों की। और आज बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ के मैनेजमेंट से। क्वार्टर फोर में आय 25% और मुनाफे में 42% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में देखें तो तकरीबन 9% की बढ़त रही है। हालांकि मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रिहन और ग्रुप सीईओ मिस्टर पंकज सानी। आप दोनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करूंगा। नमस्कार। नंबर्स हिस्टोरिकली क्वार्टरली लिहाज से अब तक की शायद बेस्ट रेवेन्यू में देख रहा हूं ट्रेंड के लिहाज से। एबिटा परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत बढ़िया यहां पर देखने को मिली है। बहुत अच्छा क्वार्टर देखने को मिला। सर, क्या खास रहा क्वार्टर में? और एक मेरा सवाल भी है, क्योंकि मैं हेल्थ केयर स्पेस को ट्रैक कर रहा हूं आजकल, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट का यहाँ पर। क्या हॉस्पिटल बिजनेस में भी सीजनैलिटी होती है? तो ये जो नंबर्स की बात कर रहे हैं आप, तो मैं हमारे सीईओ पंकज सानी जी को बोलूंगा कि आपको नंबर्स के साथ पूरी बात समझा दें। और जब आप बाद में, मैं भी आ जाऊंगा जब भी आपको मेरे लायक क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। तो सानी साहब, आप बता दीजिए कि एबिटा की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि मैं मार्जिन्स में देख रहा हूँ कि स्लाइट डिप है। क्या कारण रहा है इस डिप का? जी, जहां तक आप देखेंगे जो हमारे जो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स हैं और खासकर जो पूरे साल के भी नंबर्स हैं, उसमें हमें काफी खुशी है, काफी बढ़ा हुआ है। लगभग 20% की जो ग्रोथ आई है रेवेन्यू में भी और एबिटा में भी। जैसे कि आप जानते होंगे, हमने अपना नोएडा हॉस्पिटल नवंबर में खोला था। तो जो वो 550 बेड का हॉस्पिटल है, जो शुरू के जो थोड़े बहुत स्टार्टअप लॉसेस होते हैं पहले 3-4 महीने में, उनका आपको Q3 में थोड़ा सा लॉस दिखा होगा, एबिटा लॉस नोएडा में। लेकिन वो लॉस अब Q4 में कम हो गया, सिर्फ 20 करोड़ का लॉस रह गया नोएडा में। तो जो आप मार्जिन कंप्रेशन देख रहे हो पूरे साल का, वो नोएडा के स्टार्टअप लॉसेस के कारण है। लेकिन जहां तक आप देखोगे Q3 और Q4 की अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो हमारे लॉसेस की जो कम हुई है, Q3 में 30 करोड़ के आसपास थी, अब Q4 में वो 20 करोड़ हो गई। और हमारा ये मानना है कि आगे जाके FY27 में ये हम नोएडा हॉस्पिटल को भी हम ब्रेक इवन करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां तक पहुंच जाएगी। तो जो हम देख रहे हैं अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं डॉक्टरों में, बेड्स में, वो काफी अच्छी हुई है। इस साल हमने कम से कम 600 बेड जोड़े हैं पूरे पोर्टफोलियो में, और आने वाले साल में भी हम करीब 500 बेड जोड़ेंगे। तो जहां तक परफॉर्मेंस की, एबिटा की और जो ग्रोथ की बात है, उससे हम काफी खुश हैं। और हम काफी इस साल हमने काफी कुछ मेहनत की है कि आगे आने वाले सालों में जो हमारी ग्रोथ और जो हमारी पोर्टफोलियो है 6 हॉस्पिटल्स की, उसके लिए सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमने तैयारियां की। तो परफॉर्मेंस आप देखें तो नोएडा का जो नया हॉस्पिटल है उसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर ब्रेक इवन होगा तो नंबर्स बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे समझता हूँ मैं, दो चीज़ें समझनी है। एक तो आपने नॉर्थ इंडिया से डाइवर्सिफिकेशन किया है, क्या और कौन से की मार्केट्स हैं जहां पर आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे? और साथ में जो मुंबई में आपकी योजना है एक्सपेंशंस की, इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? तो आप देखेंगे कि पहले तो हमारा सेंट्रल इंडिया में ही फोकस रहा है, और फोकस ये रहा है कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया की सबसे उच्च तरीके की जो मेडिसिन है, जो इलाज है, वो हमारे लोगों को भी उपलब्ध हो। उसी विचार से जहां जहां जरूरत थी वहां हमने मैदानता एस्टैब्लिश किया, जैसे लखनऊ किया, पटना किया, रांची में और इंदौर में। अब नोएडा में भी ये स्टैंडर्ड नहीं अवेलेबल था, तो इसलिए हमने नोएडा में भी ये स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है। और जैसे आपको पंकज जी ने बताया कि ये स्टार्टअप में ऐसा ही होता है, पर हमारा जो रिकॉर्ड बताता है कि 9 से 12 महीने में हम ब्रेक इवन कर लेते हैं, और वही ट्रेंड चल रहा है नोएडा में भी। तो इसीलिए हमारी उम्मीद है कि ये बिल्कुल जो लॉसेस कम होते जा रहे हैं, और ये टर्न अराउंड अभी राउंड द कॉर्नर है। तो इसीलिए ये परफॉर्मेंस जो नोएडा की है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे जा रही है। तो हमें एक तो सबसे ज्यादा खुशी थी, ये जो 6 हमने इंस्टीट्यूशन बनाए, उनकी जो क्वालिटी और डॉक्टर्स और जो जो हमारी डिलीवरी है ऑफ द हेल्थ केयर, वो मतलब कंपेरेबल दुनिया के किसी मौके पे भी। पर इससे आपको खुशी होगी सुन के कि 7 साल इन रो
न्यूज वीक इंटरनेशनल 28 कंट्रीज में एक कंपैरिजन करती है कि बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन से हैं। तो सातवां साल है ये कि मेदांता को हिंदुस्तान का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का खिताब मिला है। दूसरा जो ऐड हुआ उसके अंदर इज कि 150 जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं दुनिया के, हमारा भी उसमें नाम है। तो इसीलिए ये जो मतलब रिकग्निशन है हमारी, उससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी है कि जिस जर्नी पे हम चले थे कि बेस्ट क्वालिटी केयर लानी है इंडिया में विद टोटल इंटेग्रिटी एंड द कॉस्ट शुड आल्सो बी अफोर्डेबल। तो ये हमारी सक्सेसफुल जो है इसी को लेते हुए हमने मुंबई में 750 बेड का हॉस्पिटल की स्थापना कर रहे हैं। दिल्ली में भी ये हॉस्पिटल कर रहे हैं। गुवाहाटी में भी अभी हाल में हमने अनाउंस किया कि गुवाहाटी में भी 650 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है और वाराणसी में भी 450-500 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। सो ये जो हमारी एक्सपेंशन का प्लान है वो उसी प्लान से है कि हम अपनी क्वालिटी को हर बार एनहांस करते जाएंगे और वहीं करेंगे जहां हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये एक्सपेंशन तो चलता जाएगा, हर स्टेप के बाद एक दूसरा स्टेप लिया जाएगा और आज के दिन 4 हॉस्पिटल्स जो हमारे अंडर डेवलपमेंट है अभी रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे 2.5 साल के बाद। सर बिल्कुल, आपने बताया कि आपके हॉस्पिटल का ग्लोबल रिकग्निशन ये सिर्फ मेदांता के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए प्राइड की बात है। अच्छा, एक क्विकली सवाल है कि इंटरनेशनल वॉल्यूम्स में देख रहा था जो पेशेंट्स की आती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आते हैं और इसकी रेवेन्यू तकरीबन 680 करोड़ के आसपास है, पिछले साल से 22% ज़्यादा, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा सा डिप है। क्या ये जो फ्लाइट डिसरप्शन है इसका हल्का सा असर देखने को मिला है? हाँ, यकीनन है कुछ असर। ये भी जैसे पहले कोविड आया था, कोविड में सारा ट्रैवल बंद हो गया था। अब ये वेस्ट एशियन वॉर जो चली है उसके तहत सारी फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई। अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम आ गया, बांग्लादेश में भी कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, नेपाल में भी चेंज हुई। उसके बावजूद भी हमारा वॉल्यूम 90% वैसा ही है। तो 90% वापस है। सिर्फ ये जो अफ्रीका वगैरह से, वेस्ट एशिया से आते थे, उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा है। तो इसीलिए ये आउटलुक जो है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सेटल हो रहा है ऑलरेडी लोग आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर से अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्थिति नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। सानी साहब, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा कि अभी फिलहाल के लिए आप देखें तो कुछ हॉस्पिटल्स में आपका एबिटा ब्रेक इवन अब आने ही वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए FY27 क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप ARPOB की मार्जिन्स की? वैसे तो हम गाइडेंस देते नहीं मार्जिन्स की। हमारी ये प्रयास होती है कि हम अपना हॉस्पिटल ऑपरेशन सही से चलाएं, मेडिकल क्वालिटी पे ध्यान दें और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो तो आते जाएंगे अगर हम ये 2 काम करेंगे तो। लेकिन हमारा ये मानना है कि जितने भी हमने हॉस्पिटल्स आज तक खड़े किए हैं, 5 हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव, लखनऊ, रांची, इंदौर और पटना की बात है, सारे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। 1 साल के अंदर ही आई है अच्छी परफॉर्मेंस। और हमारा ये मानना है कि नोएडा में यही होने वाला है। आगे जाके हम ये मानते हैं कि जो हमारी मार्जिन प्रोफाइल है करीब 25% के आसपास है, वो बनी रहेगी। आगे जाके जो हमारी जो ऑपरेटिंग लॉसेस नोएडा में वो कम होते जाएंगे और जो हमारी, जैसे हम कहते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, उसका हमारे फायदा होता जाएगा। तो हम काफी खुश हैं आज तक की परफॉर्मेंस तक, और आगे जाके भी हम काफी खुश हैं कि जो हमारे जो ग्रोथ के जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और बेड इस साल आएंगे, नोएडा में भी आएंगे, पटना, लखनऊ में भी आएंगे, और हम ऑपरेटिंग रूम्स वगैरह भी बना रहे हैं, डॉक्टर्स की भी रिक्रूटमेंट चल रही है। तो जहां तक आगे इस साल की बात है और आगे 3-4 साल की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, कि हम काफी खुश हैं जो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसके ऊपर जो हमारी ग्रोथ आने वाली है, उससे हम काफी खुश हैं और काफी आगे भी इसी रफ्तार से हम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ